मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का 1 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी कि जिन विद्यार्थियों का 12 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों, 10वीं के विद्यार्थी, ठीक है, यानी कि यूपी बोर्ड वालों के लिए, तो बच्चों उनके लिए मैं लाया हूँ बच्चों 1 अंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 1 अंक वाले प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे बच्चों, आपका शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए बच्चों, फर्स्ट हम लोग का जो प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ओके बच्चों, ऑप्शन पहला दिया आपका 14,35, 18,25, 31,93, 32,62। तो बच्चों इनमें से बताना है कि कौन सा सह अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर इन सबको सॉल्व करके देख लेंगे कौन सा अभाज्य संख्या है। उसके बाद बच्चों चारों में से जो सही रहेगा उसको हम लोग ऑप्शन ट्रिक मार देंगे, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो चलिए पहले को हम लोग फर्स्ट को चेक करते हैं बच्चों। देखिए हम लोग फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। देखिए बस यहाँ दिया आपका 14। ठीक है बच्चों, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए बच्चों। देखिए कितना आएगा, 2 × 7। ठीक है बच्चों, यहाँ ले लीजिए 35 को, इसका अभाज्य खंड कितना आएगा बच्चों, 5 × 7। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसका एसएफ कितना आपका आया बच्चों, इसका एसएफ आपका आ गया 7। तो बात समझ लीजिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर कि बच्चों जो सभाज्य संख्या जो होती है ना, ठीक है, जो सभाज्य संख्या होती है उनका बच्चों जो एचसीएफ होता है ना, ओके बच्चों, यानी कि जिन सभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है वो बच्चों हमेशा 1 आता है। ओके बच्चों, यानी कि सभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिन संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मौसा 1 हो। ओके बच्चों, तो हम लोग इसमें देखेंगे किसका मौसा 1 है। जिसका बच्चों मौसा 1 होगा वही हम लोग का यहाँ पर सभाज्य संख्या होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए पहला का बच्चों सभाज्य, देखिए जो पहला का मौसा कितना आया बच्चों, 7 आया, यानी कि एचसीएफ 7 आया है, तो यह सभाज्य संख्या आपकी नहीं है। ओके बच्चों, सेकंड चेक करते हैं। आइए सेकंड वाले को, बस यहाँ दिया आपका 18 और बच्चों यहाँ दिया आपका 25। ठीक है बच्चों, ठीक है। आइए देखिए बच्चों 18 था, तोड़िए बच्चों इसको, तो सभाज्य, इसको बच्चों अभाज्य संख्या के रूप में तोड़िए, तो 2 × 3 × 3। ओके बच्चों, आगे देख लीजिए, बड़े तोड़ लीजिए 25 को, तो आइए बड़े 5 × 5। देखिए बच्चों इनमें से कुछ कॉमन है क्या आपका। ओके बच्चों, इनमें का एचसीएफ जो मिलता है बच्चों, जो बच्चा कॉमन मिलता है ना, वो एचसीएफ होता है। तो बताइए इसमें से कोई कॉमन है क्या आपका। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी बच्चों कुछ नहीं मिल रहा है तो इसको 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लेते हैं। तो बच्चों देखिए इनमें से हम लोग का एचसीएफ क्या मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा। जहाँ कुछ कॉमन ना हो बच्चों, इन दोनों में से जब कुछ नहीं मिल रहा हो तो वहाँ पर 1 कॉमन मान लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एचसीएफ कितना आ रहा है आपका, इसका बच्चों एचसीएफ 1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, बस हम लोग को मिल गई सभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए बच्चों इसका एचसीएफ कितना था, 7 था बच्चों। ठीक है, तो यह आपकी सभाज्य संख्या नहीं होगी। बच्चों देखिए इसका एचसीएफ कितना है, 1 है, तो यह सभाज्य संख्या होगी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार बच्चों देखिए ये भी आपका सभाज्य संख्या तब नहीं होगी, ये भी नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका यहाँ पर इन चारों में से कोई एक ही सही होगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग का पहला क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि हम लोग को सभाज्य संख्या कौन सी है बच्चों, तो 18,25 है, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 1 आया है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। हम लोग अगला प्रश्न कह रहा है 10 65 डिग्री बटा में कॉट 25 डिग्री का मान निकालिए। ओके बच्चों, ऑप्शन दिया आपका 3, 2, 1 और 7, यानी कि बच्चों इनमें चारों में से कौन सही आपका है। तो चलिए बच्चों इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं कौन सही है आपका। आइए देखिए बच्चों, लिख लीजिए यहाँ पर आपका 10 65 डिग्री। ओके बच्चों, नीचे कितना दिया है, नीचे दिया बच्चों कॉट आपका 25 डिग्री। ओके बच्चों, जब भी प्रश्न ऐसे मिले बच्चों तो क्या करेंगे आप लोग, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर 10 दिया, नीचे कॉट दिया आपका, तो बच्चों क्या करना आपको है कि दोनों को बच्चों एक जैसा बना लीजिए, या तो दोनों को 10 10 कर लीजिए बच्चों, या दोनों को काट कर लीजिए। ओके, दोनों को एक जैसा बना लीजिए आप लोग। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 10 को हम लोग क्या करेंगे, कॉट में चेंज कर देंगे। ओके बच्चों, 10 को चेंज कर दीजिए कॉट करो, मतलब कि दोनों को कॉट कर लीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पर चूँकि हम लोग जानते हैं यहाँ बच्चों कि कॉट जो आपका ए होता है वो क्या होता है बच्चों, बताइए। तो ये बच्चों होता है आपका 10 90 - a। ओके बच्चों, हम लोग इतना जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कि हम लोग जानते हैं कि कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं 10 90 - a, यानी कि 10 90 - a बच्चों क्या बराबर क्या होता है, आपका कॉट ए होता है। इतना होता है, हम लोग को पता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर दिया आपका 10 ना, ठीक है बच्चों 10 हमको दिया है, तो बच्चों 10 को क्या करना है हम लोग को, बच्चों 10 को करना है कॉट के रूप में, तो क्या करेंगे, तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि 10 90 माइनस बच्चों यहाँ पर है ना 65 डिग्री, इसको चेंज कर लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पर, तो लिखिए बच्चों यहाँ पर एक बार 10 90 माइनस, देखिए बच्चों आप 90 में से ऐसा क्या घटाएं कि 65 डिग्री आपका आ जाए। तो देखिए बच्चों 10 में से यानी कि 10 90 बच्चों 90 में से ऐसा हम लोग क्या घटाएंगे 65 डिग्री आ जाए। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर घटा लेंगे 25 डिग्री। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नीचे कितना बच्चों, नीचे आपको दिया है 25 डिग्री। ओके बच्चों, ओके आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है कॉट थीटा।
ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए तो ए था आपका ना, तो काट ए हुआ है, लेकिन आप बच्चों 25 डिग्री है ना, तो बच्चों आपका ले देंगे टेन 90 माइनस 25 डिग्री, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका कॉट 25 डिग्री। नीचे कितना है बच्चों, तो नीचे भी आपका है कॉट 25 डिग्री। ओके बच्चों, दोनों सेम सेम हो गए आपके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर दोनों सेम सेम है, पर अंश और हर में है तो कट जाएंगे आपके, कट के कितने आएंगे बच्चों आपको, ये आएगा एक आंसर इसका, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इन ऑप्शन में से कौन सा हम लोग होगा तीसरा सही हो जाएगा हम लोग ऑप्शन। ओके बच्चों, ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों अगले प्रश्न को, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए हम लोग अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों यहाँ पर आपका कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर हम लोग इसको हल कर लेंगे बच्चों, हल करके देख लेंगे। इसमें पहला आपका दिया 0, फिर 4/3, तीसरा दिया आपका माइनस 4/3, चौथा दिया आपका 3/4। तो बच्चों इनमें से कौन सा ही आपका है। ओके, हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। आइए बच्चों, यहाँ दिया बच्चों समीकरण हम लोग का 3x² माइनस 4x इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, आइए तो देखिए बच्चों इसको हम लोग x², जो देखिए द्विघात समीकरण है बच्चों ना, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, द्विघात समीकरण का हम लोग इसमें तुलना करा देंगे। x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करने बच्चों, तुलना करने पर, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों तुलना जब करेंगे x² से बच्चों तो क्या हो जाएगा, a बराबर कितना मिलेगा आपको बच्चों, a बराबर मिलेगा आपको यहाँ पर 3, ठीक है। b बराबर कितना मिलेगा बच्चों, तो b इक्वल टू मिलेगा आपको -4। c बराबर देखो बच्चों, c का कुछ वैल्यू यहाँ पर दिया नहीं है बच्चों, ठीक है। तो c बराबर हम लोग क्या मान लेंगे बच्चों, यहाँ पर 0 मान लेंगे, अचर पद आपको नहीं दिया था तो 0 मान लेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग चूंकि यहाँ पर क्या पूछा है कि बच्चों ये समीकरण दिया द्विघात समीकरण आपका, इसमें क्या पूछा है, मूलों का गुणनफल पूछ रहा है आपसे, मूलों का गुणनफल। तो देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं यहाँ पर हैं, चूंकि लिखते बच्चों ऐसे आप लोग अतः करके, अतः मूलों का गुणनफल। ओके बच्चों, मूलों का गुणनफल बच्चों ये कितना होता है आपका, इस फॉर्मूला है बच्चों, तो मूलों का गुणनफल बच्चों फॉर्मूला होता है C/A। क्या होता है बच्चों, मूलों का बच्चों गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है, C/A। ओके बच्चों, यानी कि अचर पद बटा में x² का गुणांक, ये बच्चों मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है। देखो बच्चों c कितना दिया आपका बच्चों, c दिया आपका 0 रख लीजिए यहाँ पर 0, a कितना दिया, a दिया आपका 3, हमने रख दिया यहाँ पर 3 रख दिया बच्चों। 0 में 3 से भाग दीजिए, कितना आपका आएगा बच्चों, 0 ही आएगा आपका, यानी कि 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं बच्चों ना, तो 0 ही आता है। तो यानी कि बच्चों हम लोग का आंसर 0 आ गया। तो बताइए बच्चों इनमें से चारों में से कौन सही होगा आपका, तो ये पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अगले प्रश्न को। बच्चों हम लोग का अगला जो प्रश्न दिया है वो दिया है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan² 30 डिग्री बराबर है, यानी कि यह किसके बराबर है बच्चों, sin 60 अंश के, cos 60 अंश के, tan 60 डिग्री के, या बच्चों sin 30 डिग्री के, ये किसके बराबर है बच्चों, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। आइए देखिए, तो बच्चों यहाँ पर लिख लें हम लोग हल लिखेंगे। ओके, अब बच्चों लिखते हैं प्रश्न को 2 tan 30 डिग्री, ओके, बटा में कितना आ जाएंगे बच्चों, तो 1 माइनस tan² 30 डिग्री। ओके बच्चों, ओके। अब देखिए बच्चों यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग वैल्यू को। आइए देखिए बच्चों सोल्व करते हैं। यहाँ 2 हो गया बच्चों, 2 का 2 लिखेंगे, 10 बच्चों, 10 30 अंश का मान कितना होता है, तो बच्चों 10 30 अंश का मान होता है आपका 1 बटा के कड़ी में 2। देखिए बच्चों लिखते हैं इंटू, यहाँ इंटू बच्चों है ना, 2 इंटू में है, तो बच्चों 10 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटा कड़ी में 3 होता है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 10 30 अंश का मान कितना होता है बच्चों, तो 1 बटा कड़ी में 3 होता है, क्योंकि जो नीचे था बच्चों वही ऊपर भी है, ठीक है। तो बच्चों 10 30 का मान कितना होता है, तो 1 बटा कड़ी में 3 होता है। लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पर 10² था बच्चों, यहाँ पर वर्ग था स्क्वायर का, 10 का वर्ग था, तो हम लोग इसका भी वैल्यू को भी वर्ग कर देंगे। ओके बच्चों, ओके। आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए बच्चों 2 से गुणा करेंगे बच्चों 1 में, बच्चों देखिए 2 आपका अंश में है ना, 2 से गुणा करिए 1 में, तो वो मिलेगा 2 आपको, नीचे कितना मिलेगा बच्चों आपको, कड़ी में 3, नीचे बच्चों कुछ नहीं, तो 1 कड़ी में 3, कड़ी में 3 रह जाएगा आपका, पूरा बटा बटा में आ जाइए। अब देखिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आएगा बच्चों आपको 1 माइनस बट 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलेगा बच्चों, कड़ी में 3 का देखिए बच्चों ये पूरा होल वर्ग है बच्चों, ठीक है ना, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे बच्चों तो क्या होगा, सिर्फ 3 मिलेगा आपको। ओके बच्चों, ओके। आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए 2 बटा कड़ी में 3 बच्चों, बटा में आ जाइए। देखिए बच्चों यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे कितना आएगा बच्चों, देखिए तो 3 एक कम 3, 3 में से घटाइए 1 बच्चों, देखिए 3 एक कम 3 माइनस 1 बटा में कितना बच्चों आपका आएगा, 3 आएगा बच्चों। देखिए 1 माइनस 1 बटा के 3 बच्चों, हमने क्या किया है बच्चों, ये इतना का पूरा 1 माइनस 1 बटा के 3 का बच्चों, हमने यहाँ पर इसके नीचे 1 मानकर बच्चों ये ले लिया एलसीएम, 3 ले लिया बच्चों। ये 3 से बच्चों 1 में भाग दिए, 3 बार गया, इसमें गुणा कर लिए 3 का। ओके बच्चों, तो कितना आपका आ जाए, देखो बच्चों इतना को सॉल्व करेंगे बच्चों आप लोगों ने इतना का, तो बच्चों कितना आएगा, 3 माइनस 1 बटा में 3, ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बच्चों 2 बटा में कड़ी में 3
पूरा बटा में आ जाइए बच्चों। देखिए 3 में से बेटा घटेगा आपका 1, तो यहाँ बचेगा आपका 2, नीचे कितना बचेगा बच्चों आपका 3 बचेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या होगा बच्चों, पूरा नीचे वाला बच्चों कहाँ जाएगा, पूरा ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है। और ये 2 चला जाएगा कड़ी में 3 के पास। देखिए बच्चों कितना हो जाएगा बताइए, तो देखिए बच्चों 3 चला जाएगा 2 के पास, तो हो जाएगा 2 गुणे 3। बच्चों ये चला गया 3 2 के पास, 2 गुणे 3 हो गया, बटा में आ जाइए बच्चों। देखिए 2 जाएगा बच्चों आपको कड़ी में 3 के पास, यानी कि कड़ी में 3 बच्चों 2 जाएगा ना कड़ी में 3 के पास, 2 हो जाएगा, बराबर कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अब देखिए बच्चों कितना हम लोग का आंसर आएगा, आप लोग बता सकते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। ओके बच्चों, आगे कितना बचेगा आपका, देखिए ऊपर बचेगा आपका 3, नीचे बचेगा कड़ी में 3। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए बच्चों 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बच्चों 3 को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। ओके बच्चों, इस 3 को हम लिख सकते हैं 2 बार, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, क्योंकि बच्चों गुणा करेंगे ना तो फिर बाहर आपका ये 3 मिलेगा। ओके ठीक है, नीचे कितना बचेगा बच्चों आपको, कड़ी में 3 ही आपका ज्यों का त्यों रहेगा। अब क्या होने वाला है बच्चों बताइए, देखिए एक कड़ी में 3 से एक कड़ी में 3 कट जाएगा, कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर आपका, तो एक बचेगा यहाँ पर कड़ी में 3। ओके बच्चों ठीक है, कड़ी में 3 आ गया आपका ना। आइए देखिए बच्चों यहाँ पर इन चारों में से कौन आपका सही होगा आपका। देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं कि साइन 60 का मान कितना होता है, तो बच्चों साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3 बटा के 2। बच्चों कॉस 60 का मान कितना होता है, तो बच्चों कॉस 60 का मान कितना होता है बताइए आप लोग, तो बच्चों 1 बटा के 2 होता है आपका। ठीक है बच्चों टेन 60 का मान कितना होता है, तो टेन 60 का मान होता है कड़ी में 3। ओके और बच्चों साइन 30 का मान कितना होता है, 1 बटा के 2 होता है। ओके तो देखिए बच्चों इनमें से सही कौन सा आपका, बच्चों कड़ी में 3 मान जो आया है ना बच्चों किसका आया है, टेन 60 का मान आया है, क्योंकि टेन 60 का मान बच्चों कड़ी में 3 होता है, तो इसलिए बच्चों हम लोग क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग का तीसरा ये ऑप्शन जो सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम देखेंगे अगले प्रश्न को। आइए देखिए बच्चों अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ दिया 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर है, यानी कि बच्चों देखिए पहला 10 90 अंश, दूसरा 1, तीसरा बच्चों साइन 45 अंश, चौथा आपका 0 अंश। तो बच्चों ये जो है ना आपका बच्चों ये किसके बराबर है। ठीक है हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं इसको। आइए क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो सॉल्व लिख लिया हमने। ठीक है बच्चों आगे देखिए हम 1 माइनस, देखिए बच्चों 10 बच्चों 45 का मान कितना होता है, ये होता है आपका 1 लिख लिए बच्चों, 10 का वर्ग है तो हम इस मान को भी वर्ग कर देंगे बटा में बच्चों 1 प्लस बच्चों 10 45 का मान कितना होता है, तो बच्चों 10 45 का मान होता है 1, हम लोग 1 इसका 10 का वर्ग है तो हम लोग इसके मान को भी वर्ग कर देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है आगे बढ़िए। देखिए बच्चों 1 का ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस लगा लिए बच्चों, 1 का वर्ग करने कितना आएगा 1 ही आएगा बटा में बच्चों 1 है ना बच्चों, तो 1 को और रहने दीजिए, बच्चों प्लस है ना प्लस लगा लीजिए, 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा बच्चों आपका, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। ओके बच्चों ठीक है आगे बढ़िए। अब देखिए बच्चों 1 में से 1 घटेगा कितना आएगा बच्चों 0 आएगा बटा में बच्चों 1 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों आपका 2 आएगा। ओके अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, जब 0 में भाग देंगे 2 से तो कितना आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका आ जाएगा 0। ठीक है नहीं 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे आप तो 0 आएगा। तो बताइए बच्चों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, तो बच्चों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है बच्चों हम लोग को हो गया ये आपका 1 नंबर का प्रश्न। बच्चों आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। हम लोग का जो अगला प्रश्न है बच्चों वो कह रहा है त्रिभुज ABC में DE बच्चों समांतर है BC के। ठीक है बच्चों ठीक है, तो AD का मान ज्ञात कीजिए। ओके आगे देखिए बच्चों, जबकि DB इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर कॉमा AE इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर कॉमा EC इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर है। ओके बच्चों ऑप्शन 4 दिया बच्चों आपका, इनमें पहला दिया आपका 2.4 सेंटीमीटर, दूसरा दिया आपका 3.6 सेंटीमीटर, तीसरा दिया बच्चों आपका 5.2 सेंटीमीटर और चौथा दिया आपका 12 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा आपका सही है। ठीक है इससे आप सोल्व करके देख लेते हैं। ओके बच्चों चलिए आइए देखिए बच्चों इसमें आपका क्या कह रहा है बच्चों आपका कि जिस त्रिभुज बच्चों ABC में बच्चों पूरे बड़े त्रिभुज में क्या कह रहा है आपका कि DE जो है ना BC के समांतर, यानी बच्चों देखिए क्या आपका ये BC आपका है ना। ठीक है बच्चों तो इस BC के समांतर कौन है आपका, इसके बच्चों पैरेलल आपका है DE, यानी ये दोनों आपस में क्या है बच्चों समांतर है। ठीक है बच्चों ठीक है आगे देखिए हम, और देखो बच्चों इसमें दिया क्या है बच्चों, इसमें AD पूछ रहा है आपसे ना। देखो बच्चों AD अब क्या आपका, तो बच्चों AD आपसे क्वेश्चन मार्क AD आपसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों ठीक है आगे देखिए DB, देखिए बच्चों DB यहाँ पर है ना बच्चों, DB कितना दिया आपका, ये दिया है बच्चों आपका 7.2 दिया है, DB बच्चों दिया 7.2। ठीक है बच्चों ठीक है
AE यानी बच्चों AE कितना दिया बच्चों, ये दिया आपका 1.8, ठीक है बच्चों, ठीक है। EC कितना दिया आपका 5.4, यानी EC दिया आपको 5.4, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हमसे AD निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको बच्चों, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, बहुत आपका आसान तरीका है। जब भी आपको देखिए, जब बच्चों ये लाइन दोनों आपस में क्या हो, समांतर बच्चों ना, तो लगा देंगे हम थेल्स प्रमेय का सूत्र बच्चों, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका हम लोग जानते हैं बच्चों कि देखिए यहाँ पर थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि बच्चों AD बटा में DB, ओके बच्चों, इक्वल टू क्या हो जाएंगे, AE बटा में EC, ओके बच्चों। कैसे हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा आपका। लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, आइए AD बटा में DB इक्वल टू AE बटा में EC, ठीक है बच्चों, ठीक है। कैसे हुआ आपका, तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर हम लोग थेल्स प्रमेय से बच्चों। इससे कुछ दिखा नहीं आपको एग्जाम में, ठीक है ना बच्चों, सिर्फ इसमें से आपको रफ वर्क बच्चों, इसको सब रफ वर्क हल करना है। रफ वर्क हल करके बच्चों इसमें से आपको जो सही आपका आंसर आएगा उसे टिक मार देना, आपको उसको आप लिख देना अपने आंसर में, ओके बच्चों, ठीक है। तो हम लोग इसको बच्चों रफ वर्क में सब कर रहे हैं, तो समझ लीजिए। आइए देखिए बच्चों, AD कितना दिया बच्चों, AD तो हमसे पूछ रहा है, AD का AD रहने देंगे। आइए DB कितना बच्चों, DB दिया आपका यहाँ पर 7.2 इक्वल टू AE कितना दिया बच्चों आपका, ये दिया आपका 1.8, EC दिया बच्चों आपका 5.4, ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए अब बच्चों AD निकालना हम लोग को, तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, तिर्यक गुणा कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों गुणा करिए, देखिए AD में गुणा करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो AD, ठीक है बच्चों, AD गुणा करेंगे बच्चों, तो जेम कहते हैं रहने दीजिए बच्चों, AD से कोई मतलब ही नहीं है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा गुणा कर लीजिए, सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट AD में गुणा कर लीजिए 5.4 का, बच्चों इसमें तिर्यक गुणा कर लीजिए, ठीक है, इक्वल टू यहाँ बचेगा आपका 1.8, बच्चों गुणा कर लीजिए 7.2 का, तो गुणे 7.2, ठीक है बच्चों, ठीक है। आप देखिए बच्चों निकालना हमको AD ना बच्चों, तो क्या करें, AD को हम लोग अकेले करेंगे, इसको निकालना होता है उसको अकेले करते हैं। तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका, तो 1.8 गुणे 7.2, बच्चों AD को अकेले करना था, तो बच्चों इंटू में है ना, तो बच्चों ये पूरा आपका चला जाएगा भाग में इसके, तो बच्चों भाग में चला जाएगा, ये 5.4 हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक का स्थान बच्चों यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है बच्चों, और देखिए एक का स्थान बच्चों यहाँ पर लगा हुआ है, तो बच्चों क्या होगा आपका बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से एक का स्थान से दशमलव कट जाएगा आपका, एक का स्थान दशमलव यहाँ पर है, एक का स्थान दशमलव यहाँ पर है, तो बच्चों दशमलव यहाँ से कट जाएंगे आपस में। अब क्या बचेगा बच्चों, देखिए आपका यहाँ बचेगा 1.8 गुणे बच्चों यहाँ बचेगा आपका 72 क्यों बचेगा, क्योंकि दशमलव का हट गया आपका। नीचे कितना बचेगा आपका बताइए, तो नीचे बचेगा हमारा आपका 54, पर 54 क्यों बचेगा, दशमलव हट गया आपका, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब काट लीजिए इसको, देखिए 18 चौक 72, 18 तिहाई 54, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों कर सकते हैं आपका 3 से ये आपका 18, तो बच्चों 3 छक 18, लेकिन बच्चों 1 यहाँ पर 8 था, ठीक है ना बच्चों, 1.8 था आपका, तो बच्चों कितना आपका आएगा, तो 0 बटा आपका 6 आ जाएगा, यानी कि 1.8 में जब भाग देंगे 3 का बच्चों, तो कितना आएगा 0.6 आएगा। आप लोग बच्चों भाग देख लीजिएगा, ठीक है ना। 1.8 में आप लोग 3 से भाग देंगे, कितना आपका आएगा बच्चों, तो 0.6 बार जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यानी कि 0.6 बार आपका चला गया आपका। ऊपर कितना बचेगा आपका 0.6 गुणे कितना बचा ऊपर बच्चों, ऊपर बचा आपका 4, गुणा कर लीजिए, तो 4 6 के 24, कितना आएगा बच्चों 24 आपका। दशमलव एक का स्थान लगा है ना, तो हम लोग एक स्थान दशमलव लगा देंगे यहाँ पर। बच्चों हम लोग का यही कितना बच्चों, यही हम लोग का आंसर आएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो 2.4 बच्चों देखिए इसमें कोई दिया था क्या आपका, बच्चों पहला ऑप्शन आपका है, ठीक है बच्चों, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका, यानी कि 2.4 बच्चों आपका यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हम लोग को 2.4 आया था, ठीक है बच्चों, तो हम लोग का सोल्व हो गया ना। तो मेरे प्यारे बच्चे जो प्रश्न बताए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसे आप लोग देख कर जाइएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। बच्चों देखिए हम लोग अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ आपका यानी अनुपाते BC इक्वल टू 1:3 है, तो AP तथा BP का अनुपात क्या होगा, यानी पूछ रहा है बच्चों आपसे, ठीक है। देखिए बच्चों प्रश्न बोला ना आपका कि देखिए बच्चों BC के समांतर, देखिए बच्चों इसमें बोला त्रिभुज ABC के आधार, बच्चों देखिए यहाँ पर बच्चों यहाँ पर दिया आपका BC आधार दे दिया है बच्चों, यानी दे दिया बेस आपका, इसी के समांतर बच्चों क्या किया, एक रेखा खींचा यहाँ पर PQ, ओके बच्चों। यानी कि देखिए ये BC आपका दिया है आधार, इसी के बच्चों समांतर यहाँ पर क्या किया है बेटा PQ की रेखा खींचा है समांतर, ठीक है बच्चों, ठीक है। और क्या पूछ रहा है बच्चों यहाँ पर देखिए कि PQ अनुपाते BC, देखिए बच्चों यहाँ पर
पी क्यू, देखिए बच्चे पी क्यू यानी बच्चे इसका अनुपात, ओके बच्चों, बटा में इसका अनुपात, ओके बच्चे दोनों का अनुपात दिया है बच्चों, कितना दिया है 1.1 दिया है आपका। और पूछा क्या है बच्चों, देखिए पूछा आपसे यहाँ पर ना, देखिए बच्चों पूछा आपका यहाँ पर ए पी, बच्चों पूछा है ए पी, ओके बच्चों, बटा में पी बी, बच्चों ये अनुपात आपसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पर, तो देखिए बच्चों हम लोग क्या पूछा है आपसे, हमसे बच्चों पूछा है कि ए पी बटा में क्या पूछा है बच्चों आपका पी बी पूछा है, बच्चों पी बी इतना बच्चों हम लोग को अनुपात पूछा है। ओके बच्चों, ओके, तो बच्चों इसे हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपकी ये रेखा इसके समांतर हो जाए ना, तो क्या करेंगे आप लोग बच्चों, आप लोग थेरेस पर में लगा लेंगे। ओके बच्चों, थेरेस पर में लगा कर ये सॉल्व करेंगे आप लोग। ओके बच्चों, ठीक है, देखिए बच्चों थेरेस पर में क्या हो जाएगा आपका। आइए देखिए बच्चों यहाँ पर ए पी, ओके बच्चों देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग ए पी, देखिए बच्चों लिख सकते हैं हम लोग ए पी बटा में, देखिए बच्चों लिख सकते हैं हम लोग ए पी बटा में क्या लिख सकते हैं ए बी। ओके बच्चों, यानी कि ए पी बटा में बच्चों ए बी, पूरा पूरा लिख लीजिए, पूरा पूरा आपका, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा आपका ए बी। ओके बच्चों, इक्वल टू ये बच्चों क्या हो जाएगा, बताइए आगे क्या होने वाला आपका है बच्चों, पी क्यू बटा में बी सी, क्या होगा बच्चों आपका पी क्यू बटा में बी सी। बच्चों ये थेरेस पर में से बच्चों हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, यानी देखिए ए पी बटा में ए बी, ओके बच्चों, ठीक है, इक्वल टू बी, देखो बच्चों आपका पी क्यू बटा में आपका बी सी, बच्चों ये हो जाएगा आपका थेरेस पर में से। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे देखिए बच्चों सिर्फ हम इसको सोल्व करके बच्चों यहाँ पर ऑप्शन ट्रिक मारना है हम लोग को, बच्चों ये एग्जाम में आपको लिख कर दिखाना नहीं है, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। आइए देखिए हम ए पी, देखिए बच्चों ए पी को ए पी रहने दीजिए। आइए बच्चों ए बी, बच्चों ए बी होते क्या लिख सकते हैं आप लोग बच्चों, देखिए पूरा पूरा बच्चों ए बी आपका है ना, तो बच्चों बच्चों ए बी को क्या लिख सकते हैं आप लोग, ए बी को लिख सकते हैं बच्चों आप लोग यहाँ पर ए पी प्लस पी बी। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं हम लोग ए बी को पूरा पूरा, तो ए पी प्लस पी बी। ठीक है बच्चों, ठीक, आगे बढ़ जाइए पी क्यू बटा में बी सी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पी क्यू रेशियो बी सी, बच्चों इसका अनुपात कितना दिया था 1:3 दिया था, तो लिख सकते हैं 1/3 हम लोग, इसका मान पी क्यू बटा में बच्चों बी सी का मान कितना दिया था 1/3 दिया था। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब लोग यहाँ पर क्या करें 3 गुणा कर देते हैं। आइए बच्चों 3 से गुणा करिए ए पी में, तो ये हो जाएगा 3AP इक्वल टू बच्चों 1 से गुणा कर लिए इनमें, तो क्या हो जाएगा ए पी प्लस क्या हो जाएगा 1 से गुणा करिए बच्चों, ये हो जाएगा आपका पी बी। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी ए पी है, यहाँ पर भी ए पी है, बच्चों ए पी की तरफ ए पी लेकर आइए, तो बच्चों यहाँ पर था आपका 3AP माइनस बच्चों ये आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका ए पी इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा बच्चों आपका, ये बचेगा आपका पी बी। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब देखिए 3AP में से घटेगा आपका एक ए पी, बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं एक मान लेते हैं एक ए पी, तो बच्चों 3AP में से घटेगा एक ए पी में कितना बचेगा यहाँ पर 2AP बचेगा इक्वल टू यहाँ बचेगा बच्चों आपका पी बी जो कहते हैं। अब देखिए बच्चों हमने से पूछा क्या था बच्चों, देखिए हम लोग ए पी बटा में पी बी पूछा था बच्चों, यानी कि ए पी बटा में पी बी, बच्चों दोनों का अनुपात पूछा था। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दिया ए पी आपका, यहाँ पर दिया पी बी, तो बच्चों ए पी को रहने दीजिए, बच्चों पी बी को नीचे लेकर आइए इसके। ठीक है बच्चों, लेकर आते हैं, देखिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा यहाँ पर आपका, देखिए बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका 2AP, बच्चों पूरा पी बी को नीचे लेकर आइए, तो बच्चों पी बी पूरा नीचे आपका आ जाएगा पी बी। ठीक है बराबर, बच्चों यहाँ देखिए बच्चों यहाँ कुछ नहीं बचेगा आपका ना, तो बच्चों कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं यहाँ पर। ओके देखिए बच्चों पी बी बच्चों नीचे आपका आ गया, नीचे आ गया बच्चों इसकी, बच्चों इंटू में देखिए यहाँ पर था बच्चों आपका ना, नीचे आपका आ गया पी बी आपका, यहाँ कुछ नहीं बचेगा बच्चों एक मान लीजिए। अच्छा ऐसे मान लीजिए बच्चों कि इसमें साथ में कुछ नहीं था, तो इसके इंटू में एक मान लीजिए आप लोग। ओके बच्चों 1 इंटू 1 मान लीजिए, ठीक है बच्चों 1 इंटू 1 मानेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। तो बच्चों पी बी आपका नीचे आ गया आपका, बच्चों पी बी नीचे आपका आ गया, ठीक है, यहाँ पर कितना 1 बचेगा आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए पी बटा में पी बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो ए पी बटा में कितना बच्चों आपका पी बी हम लोग निकाल देंगे, बराबर 1 को 1 रन देंगे बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पर 2 था ना आपका, इंटू में था ना बच्चों, नीचे चला जाएगा आपका नीचे, 2 चला जाएगा आपका नीचे, तो बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 नीचे। ठीक है बच्चों, ठीक है, हम लोग से बच्चों यही पूछा था। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी कर सकते थे आप लोग, ठीक है ना बच्चों, डायरेक्टली देखिए ए पी को ए पी रहने देते, पी बी नीचे आते, 2 के नीचे भेज देते बच्चों, 1/2 आपका ऑटोमेटिक आ जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/2 इसका आएगा, ए पी बटा में पी बी का मान कितना आएगा 1/2, इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना 1:2 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों 1:2 कहाँ है आपका, तो बच्चों ये आपका 1:2 है बच्चों, ये आपका आंसर सही हो जाएगा।